दोस्तों, वी ऑल लुक एट द गिफ्ट निफ्टी कि क्या हो रहा है पोस्ट मार्केट के बाद एंड वी थिंक ऑफ आवर पोजीशंस के कल क्या होगा। तो ये एक हमारे साइकोलॉजिकली बहुत इम्पैक्ट पड़ता है कंसिडरिंग दी पोजीशंस। तो हमने देख लिया कि एसजीएक्स निफ्टीज और गिफ्ट निफ्टीज डाउन बाय अराउंड 300 पॉइंट्स। तो हम वो साइकोलॉजी में चले जाते हैं कि कल हम हमारा पोजीशंस का क्या करेंगे। ये वीडियो में एक इंटरेस्टिंग चीजें दिखाने वाला हूं जो हमने जोन मोबाइल ऐप में इनकॉर्पोरेट की है, जो है स्कैनर्स। आई नो कि ये एक साइकोलॉजी बहुत बड़ा इम्पैक्ट पड़ता है गिफ्ट निफ्टी को देख के, यूएस मार्केट्स को देख के कि सुबह मार्केट क्या खुलेगा। ये सब एक होमवर्क करने के लिए काम आता है, बट एक्चुअल होमवर्क एक मैं बोलूंगा कि कौन से स्टॉक्स में क्या सेटअप बन रहा है, क्या बन रहा है। बिकॉज अगर आपने जब पोजीशन ली है तो आपने सोच लिया होगा कि मेरा स्टॉप लॉस क्या होगा, एंड मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू से जाऊंगा जहां पर मुझे मालूम है कि मेरा नेगेट लेवल क्या है, मेरा फेलियर लेवल्स क्या है, एंड मैं उस पॉइंट ऑफ व्यू पे जाके उस पोजीशंस को काटूंगा। अगर मैंने कोई स्टॉक सोचा है, जैसे प्रोबेबली से डीएलएफ आपने 720 में लिया है, आपने सोच लिया कि 700 का मेरा स्टॉप लॉस है। अगर वो 700 के नीचे खुलेगा 690 695, आप कुछ कर नहीं पाओगे। बेस्ट इज कि आप स्टॉप लॉस के नीचे है, आपने एग्जिट कर दिया पोजीशंस, दैट्स फाइन। बट इंपॉर्टेंट ये है कि मैं नए ट्रेड कौन से ढूंढ के रखूं, कौन से ऐसे स्टॉक्स है कि क्या है। तो मैं यहाँ पर जाता हूँ जोन मोबाइल ऐप में, एंड मैं स्कैनर से बहुत सारे जो एक एक करके मैं थोड़ा डिस्कस करूंगा आपके साथ। तो जैसे आप मोबाइल में लॉग इन करोगे, आपको यहाँ पर एक डाउन साइड मेनू में आता है स्कैनर। स्कैनर पे जाते ही मैं पहले तो निफ्टी एनालिसिस कर लूंगा कि निफ्टी क्या चल रही है। अगर आप निफ्टी ट्रेडर हो, इंडेक्स ट्रेड करते हो, देन निफ्टी का व्यू होना बहुत जरूरी है। बहुत बार ऐसा होता है कि स्टॉक्स का बीटा इज नॉट वेरी मच रिलेटेड टू द निफ्टी मूव्स, ठीक है। तो अगर आप निफ्टी देखोगे तो वी हैव सीन राइट फ्रॉम अराउंड 1000 पॉइंट निफ्टी गिर चुका है, एंड रिलायंस बिंग नॉट डूइंग नथिंग। तो रिलायंस 1200-1300 की रेंज में मूव हो रहा है। तो ऐसा नहीं कि उसका बीटा फर्क है, बट इट जनरली टेंड्स टू होल्ड ऑन टू द मार्केट डिपेंडिंग अपॉन द हाउ मार्केट है। तो इस केस में क्या हो गया कि निफ्टी गिरी है और रिलायंस ने गिरा है। प्रॉब्ली पहले ऐसा था जब निफ्टी रैली हो रही थी तो एचडीएफसी बैंक, आईसीआईसीआई बैंक मूव्स हो रहे थे एंड रिलायंस वाज गोइंग डाउन, तो वहां पर हमने इंपैक्ट नहीं देखा। तो वैसे ही अभी भी हो गया, रिलायंस गिरने के बाद हमने कोई इंपैक्ट नहीं देखा, कंट्रीब्यूशन नहीं देखा टुवर्ड्स निफ्टी। बट अगर आप इंडेक्स ट्रेडर हो, निफ्टी का मूव और निफ्टी का ट्रेंड इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। तो मैं यहाँ पर आता हूँ निफ्टी एनालिसिस में। अगर आप निफ्टी एनालिसिस यहाँ पर देखोगे तो यहाँ पर आपको डेट आता है, प्राइस आ रहा है कि क्या हो रहा है, ठीक है। फॉर द डे क्या हो रहा है, 52 वीक हाई, 52 वीक लो, और हमने यहाँ पर एक डी स्कोर, जो डिफाइनेज का स्कोर है, वो एक दिया हुआ है। आपको डी स्कोर के बारे में डिटेल जानना है तो हमारे यूट्यूब पे वीडियो है, यू कैन जस्ट गो इन, ठीक है। तो बेसिकली जस्ट एक सम अप दे रहा हूँ। आपने फियर एंड ग्रीड इंडिकेटर देखा, उस हमने एक डी स्कोर एक बनाया हुआ है। तो आप देखोगे तो अभी एक्सट्रीम एंड पे है, ऑन टू द डाउन साइड, जो फियर होता है, ठीक है। तो यहाँ पर देखोगे तो एक्सट्रीम लेवल पे है। सो यस, बेरिश एंड हाई मोमेंटम विच इज ऑन टू द डाउन साइड यहाँ पर। तो मुझे मालूम है कि अब निफ्टी का ट्रेंड क्या है, बेरिश है अभी, ठीक है। तो डे ट्रेडिंग के लिए यस, दिस मूव्स आर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब आता है X% स्टॉक इन अपस्विंग। तो अगर आप पॉइंट एंड फिगर का चार्ट को अगर आपको थोड़ा सा भी आइडिया है ना, तो X कॉलम इज बेसिकली द बुलिश मूव, O कॉलम इज बेसिकली द बेरिश मूव। तो X कॉलम में कितने परसेंट स्टॉक है? सो 27% स्टॉक आउट ऑफ निफ्टी 50 आर इनटू द X कॉलम। एडवांस डिक्लाइन रेशियो इज 21%, स्लाइटली लोअर है। तो अगेन बेरिश मोमेंटम है, बेरिश ट्रेंड चल रहा है मार्केट्स में। एडवांस डिक्लाइन भी नेगेटिव साइड है बिकॉज मोस्ट ऑफ द स्टॉक्स आर ऑन टू द डाउन साइड। स्टॉक्स अबव 50 MA, मतलब 50 सिंपल मूविंग एवरेज के ऊपर कितने स्टॉक है? 28% ओनली। मतलब देयर इज अ स्ट्रॉन्ग साइन ऑफ बेरिश मोमेंटम बिकॉज 50 डेज शॉर्ट टर्म एवरेज और उसके नीचे स्टॉक ट्रेड हो रहे हैं, ठीक है। 200 डेज के अबाव, मतलब बुलिश ट्रेंड क्या है, तो 20% स्टॉक ऐसे, मतलब अगर 50 देखूंगा तो 10 स्टॉक ऐसे हैं जो अबाउट 200 डेज एवरेज चल रहे हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पर कोई ट्रेंड डिफाइन नहीं कर रहा हूँ, बट जस्ट कीपिंग इन माइंड कि यहाँ पर क्या हो रहा है। अब यहाँ पर दो पॉसिबिलिटीज है, आइदर दिस बेरिश ट्रेंड कुड कंटिन्यू और देयर कुड बी अ शॉर्ट कवरिंग रैली। अगर शॉर्ट कवर रैली आएगी तो फास्ट मोमेंटम आ सकता है, देन यू कैन डिसाइड ऑन अ डे ऑन डे बेसिस मोमेंटम क्या है। बट एज ऑफ नाउ मैं यहाँ पर देख के बैठा हूँ कि गिफ्ट निफ्टी नेगेटिव है, यहाँ पर ट्रेड मोमेंटम दे रहा है। अब मैं अभी भी यहाँ पर मैं ट्रेड कंफर्म नहीं कर रहा हूँ, मैं जस्ट एक एनालिसिस कर रहा हूँ कि क्या हो रहा है। फिर आपको रिटर्न्स चल रहा है कि क्या चल रहा है, डेली कितना डाउन है, प्लस माइनस है, वीकली, मंथली, क्वार्टरली, ईयरली। और यहाँ पर मैं कैंडलस्टिक पैटर्न, कौन सी कैंडलस्टिक पे, तो कैंडलस्टिक अभी चल रहा है NR4, मतलब नैरो रेंज 4, नैरो रेंज 7 और डोजी। मतलब निफ्टी लास्ट एक दो दिन से नैरो रेंज में चल रही है, 4 दिन से नैरो रेंज में चल रही है, ठीक है। तो यहाँ पर मेरे पास अभी कोई
हेल्दी मोमेंटम वाले ट्रेड नहीं। अब वॉल्यूम तो यहाँ पर ठीक है, वॉलेटिलिटी देखते हैं। ATR इज ऑफ द स्टॉक इज 1.04%, एवरेज डे 20 डेज 1.14, मतलब लास्ट 20 डेज के एवरेज पे ही ATR चल रहा है अभी। मूविंग एवरेज बिलो 200, बिलो प्राइस बिलो 50, 100 एंड 200 ऑल, मतलब एक बेरिश मोमेंटम है। मूविंग एवरेज अलाइनमेंट इज बेरिश, तो हमने यहाँ पर क्लियरली डिफाइन किया है कि मूविंग एवरेज अलाइनमेंट किस जोन में जा रहा है, एंड देयर इज अ बेरिश सेटअप एज वेल। RSI ऑब्जर्वेशन has remained below 30, currently reading is 29.81, तो मुझे मालूम है यस बिलो 30 चल रहा है। मंथली RSI is below 50, तो अगेन बुलिश मोमेंटम से नीचे है वो, दो दिस इज ऊपर से नीचे आया है, तो अभी तक बेरिश टोन में नहीं गया, बट वो न्यूट्रल लाइन पे चला गया है। वीकली RSI is 37.25, ठीक है, अगेन इनटू द बेरिश जोन, तो डेली और वीकली आपको बेरिश जोन में है। मंथली अभी भी एक बेरिश जोन में नहीं गया, मंथली के रेंज में है, ठीक है, न्यूट्रल लाइन के पास। ADX अगेन यू कैन सी ADX मोमेंटम इंडिकेटर है, रिमेन्स बेरिश दिया हुआ है हमने, ठीक है। डॉन्चन चैनल ऑब्जर्वेशन दिया हुआ है कि डॉन्चन चैनल प्राइसेस इन द मिडल बेरिश लाइन है, ओके, बैंड्स आर फ्लैट, जब मिडल लाइन एवरेज लाइन नीचे जाती है तो ट्रेंड इज बेरिश। इचिमोको ऑब्जर्वेशन क्लाउड्स आर बेरिश, हमने क्लियरली यहाँ पर हाईलाइट किया हुआ है। टेंकन लाइन, किजुन लाइन एंड ऑल इचिमोको सेटअप इज बेरिश ओवर हियर। आपको एक ही स्क्रीन में यहाँ सारे के सारे ऑब्जर्वेशन, अगर आप डिफाइनेज का अकाउंट ओपन करते हो, ये सारी चीजें आपको ऐप में फ्री मिलने वाली है, ओके, सो नीड नॉट पे एनीथिंग, ओके। बॉलिंगर बैंड का ऑब्जर्वेशन। अब आता हूं मैं पॉइंट एंड फिगर चार्ट्स पे। पॉइंट एंड फिगर चार्ट पे आप यहाँ पर बॉक्स साइज देख सकते हो, मल्टीपल 0.1%, 0.25, 0.5 हमने तीनों दिए हैं, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखोगे तो बेरिश, स्ट्रॉन्ग बेरिश ट्रेंड में चल रहा है। 0.25 में जा रहा हूं तो प्राइस इन द कॉलम ऑफ O, ओके, मतलब यहाँ पर अगेन बेरिश सेटअप है, ओके। 0.5% इज कॉलम ऑफ O, अगेन बेरिश सेटअप। रेंको बेरिश ब्रिक, मस्ट इंडिकेटर, प्राइस बिलो द मस्ट, ठीक है। तो अगर मस्ट आपको जानना है तो आप उस पर हमारा वीडियो है, यू कैन जस्ट गेट इनटू इट। सुपर ट्रेंड बेरिश, ब्रिक जोन बेरिश, डी स्मार्ट इंडिकेटर, प्राइस विद इन बुलिश डी स्मार्ट, तो यहाँ पर डी स्मार्ट है जो एक प्राइस विद इन बुलिश है। लाइन ब्रेक चार्ट के लिए है, फिर रिलेटिव स्ट्रेंथ कमेंट्री दी है। यहाँ पर देखिए डेली निफ्टी वेंट अलॉन्ग विद निफ्टी 50 परफॉर्मेंस नॉट एट पार, बेरिश स्टार दिया हुआ है। तो अगर आपको ये बेरिश स्टार क्या होता है जानना है तो प्रशांत शाह की एक बुक है रिलेटिव स्ट्रेंथ की, उसके पूरा डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन दिया है। अगर आपको बुक भी नहीं लेना, इफ यू ओपन दिस अकाउंट डिफाइनेज सिक्योरिटीज पे, आप शेल्फ में जाओगे तो वो बुक फ्री में पढ़ सकते हो। आप हमारे डिफाइनेज सिक्योरिटीज वेबसाइट पे जाओगे, वहां पर लाइब्रेरी का सेक्शन है, वहां पर भी आप जाओगे तो ये सारी चीजें डिटेल में एक्सप्लेन है। फिर सीजनलिटी एनालिसिस फॉर द फैब, रिटर्न इज अराउंड 0.72%, बट सरप्राइजिंगली 2025 स्लाइटली ऑन अ बेरिश साइड एज ऑफ नाउ। जरूरी नहीं कि सीजनलिटी एनालिसिस जो दिया है वो हमेशा आप प्रिडिक्ट करें, बट अगर आप एवरेज सक्सेस रेशियो ऑफ फरवरी देखोगे तो इज अराउंड 57%, 56.67 टू बी प्रिसाइज। ये सारी डिटेल्स आपको निफ्टी पे है। मैं और थोड़े से इंडिकेटर्स में जाता हूं। इफ आई जस्ट गो बैक ऑन टू द स्कैनर्स ओवर हियर, ठीक है, आप यहाँ पर सेक्टर स्कैनर कर सकते हो, तो यहाँ पर आप देख लीजिए परफॉर्मेंस किसके, निफ्टी फाइनेंशियल। फिर RS ब्रेथ, ये ब्रेथ क्या करेगा, आप स्कोर्स पे क्लिक करोगे, जैसे यूएम स्कोर है तो यूएम स्कोर जो दिखाएगा वो निफ्टी से कैसा कंपेरेबल है, ठीक है। तो निफ्टी कंज्यूमर इज विच इज एज ऑफ नाउ आउट परफॉर्मिंग विद यूएम स्कोर ऑफ 66, तो यूएम स्कोर पे भी आप डिटेल में पढ़ सकते हो। देन यहाँ पर वॉल्यूम परसेंट, तो ये सारी चीज आप सेक्टर में कर सकते हो। ब्रेथ इंडिकेटर एक बहुत इंटरेस्टिंग है। यहाँ पर आप देखिए ऑटो का ब्रेथ कितना है, तो इसका मतलब क्या है, 20 MA, मतलब ऑटो इंडेक्स के ओनली 6% स्टॉक्स आर अबव 20 डेज एवरेज, मतलब ओनली 6.6, मतलब अगर समझ लीजिए कि जैसे इसमें 30 स्टॉक है, ठीक है, तो 30 में से ओनली 6% स्टॉक या 7% स्टॉक्स है जो अबव 20 है, ओके। तो 10 स्टॉक है अगर समझ लीजिए, तो यू कैन टेक 6% ऑफ 10, मतलब नियरली एक स्टॉक ऐसा है एवरेज के जो 10 में से एक ऊपर होगा। तो मतलब मैं जस्ट एक नंबर ले रहा हूँ, बिकॉज 0.6 तो मैं ले नहीं सकता हूँ, एक स्टॉक ले रहा हूँ, ठीक है। देन 50 डेज एवरेज, 200 डेज एवरेज 13%, ठीक है। तो RSI 6.67। अब ये एक्स ब्रेथ परसेंट है। एक्स ब्रेथ मतलब क्या होता है कि जितने स्टॉक है उसमें से सिर्फ 20% स्टॉक एक्स कॉलम में ट्रेड हो। तो ये एक स्लाइटली नेगेटिव साइन हो सकता है मेरे लिए, बिकॉज 10 स्टॉक में से ऐसे स्टॉक है जो 2 ही स्टॉक है जो पॉजिटिव कॉलम में ट्रेड हो रहे हैं, बाकी 8 स्टॉक नेगेटिव कॉलम में ट्रेड हो रहे हैं।
अब मैं यहाँ पर x परसेंटेज को जैसे ही क्लिक करूंगा ना 2 बार, तो अगर आपको बेरिश स्टॉक चाहिए तो ये 0 कैलकुलेट कर सकते हो, बट अगर आपको चाहिए कि 40%, 45%, फाइनेंशियल सर्विसेज 45%, विच मींस आउट ऑफ 10 और तो 4.5 स्टॉक या आउट ऑफ 20 अगर मैं लूं तो 9 स्टॉक्स आर इनटू द पॉजिटिव x कॉलम। ठीक है, तो ये राउंड ऑफ नंबर आते हैं, तो देयर मे बी अ स्लाइट डिफरेंस हियर एंड देयर। एनर्जी में से 40 स्टॉक्स आर इनटू द 40% स्टॉक्स आर इनटू द एक्स कॉलम ब्रेथ, ये आप सॉर्ट कर सकते हो। सेकंड इंटरेस्टिंग और एक चीज दिखाता हूं मैं, जैसे आप एनएससी पे यहाँ पर आप क्लिक करोगे एंड डिफाइन एज पे जाओगे, हमने डिफाइन एज के बहुत सारे इक्वल वेटेड इंडेक्स कैलकुलेट करके रखे, तो ऑन एंड अराउंड 64 66 इंडेक्स है जो सेक्टोरल इंडेक्स है, जो एनएससी प्रोवाइड नहीं करती। जैसे आपको एग्रीकल्चर इंडेक्स चाहिए तो निफ्टी एग्रीकल्चर इंडेक्स नहीं है, आप निफ्टी बैंक इंडेक्स देख सकते हो, निफ्टी आईटी इंडेक्स देख सकते हो, निफ्टी मेटल देख सकते हो, निफ्टी ऑटो देख सकते हो, एफएमसीजी देख सकते हो, बट एआई का अगर मुझे चाहिए तो नहीं है, बिकॉज वो आईटी के अंडर रहता है, तो हमने वो अलग किया हुआ है। एग्रीकल्चर, एयरलाइन, ऑटो एंसिलरीज, बैंक्स, बैटरीज, बेरिंग्स, केबल, एवरीथिंग इज हियर। अब मैं जाता हूं वापस, अगेन सेम थियरी अप्लाई करता हूं, x% कॉलम में कितने 50, फुटवेयर के ऐसे स्टॉक है जो 50%, फाइनेंस 46.6%, केमिकल एंड डाइज 44%। ये आप मार्केट ब्रेथ में सारे देख सकते हो कि कौन से स्टॉक्स आपके काम के। देन आता हूं कैंडलस्टिक स्कैनर्स, अगर आपको कैंडलस्टिक स्कैनर जानना है तो आप कैंडलस्टिक्स में बुलिश, बेरिश, न्यूट्रल, आप डेली, मंथली, वीकली जो भी, तो मैं अगर जाता हूं कि आज डेली में बुलिश ब्रेकअवे, ठीक है, तो आज कोई बुलिश ब्रेकअवे नहीं है, यहाँ पर बुलिश एंगल्फिंग, ये सारे स्टॉक है जिसमें बुलिश एंगल्फिंग है। ठीक है, तो इफ आई जस्ट गो ऑन टू द क्लिक लोडा एंड गो ऑन टू द चार्ट, गो ऑन टू द डेली, मैं यहाँ पर कैंडल करता हूँ, तो यहाँ पर आप देखोगे तो बुलिश एंगल्फिंग बना हुआ है। अगर आपको यहाँ पर हमने और एक फीचर ऐड किया है, ट्रेडिंग व्यू के चार्ट, अगर आपको ऐसा लगता है कि ट्रेडिंग व्यू के चार्ट से यू आर कंफर्टेबल, गो ऑन टू द ट्रेडिंग व्यू चार्ट, यहाँ पर आप ट्रेडिंग व्यू के चार्ट्स देख सकते हो एंड यू कैन यूज दिस। सो नाउ कमिंग बैक ऑन टू दी स्कैनर्स ऑफ कैंडलस्टिक्स तो हमने देख लिया। अब उसके बाद आता है पॉइंट एंड फिगर। पॉइंट एंड फिगर के आपको चाहिए तो वी हैव न्यूट्रल, जो 3 कॉलम ट्रायंगल, 4 कॉलम ट्रायंगल। अब इंटरेस्टिंग क्या होता है 4 कॉलम ट्रायंगल में, मतलब क्या, एक स्टॉक कंसोलिडेशन जोन में एंड देयर कुड बी आइदर साइड ब्रेकआउट, तो ये सारे स्टॉक होते हैं जो आप अपने रडार पे रख सकते हो। जब इसमें ब्रेकआउट आए देन यू कैन लुक एट। फिर मैं आता हूं बुलिश स्टॉक या बेरिश, जैसे मोमेंटम मारिश का, अगर बेरिश हमने देख लिया कि निफ्टी का एनालिसिस जो हमने किया, मोस्ट ऑफ द इंडिकेटर्स आर ऑन टू द बेरिश साइड, तो मैं यहाँ पर बेरिश ले रहा हूँ, तो 4 कॉलम ट्रायंगल ब्रेकआउट बेरिश, तो ये हमको सारे स्टॉक्स आ गए जिसमें हमको बेरिश आ गए। ठीक है, आप यहाँ से चेंज कर सकते हो, डबल बॉटम सेल, तो ये सारे स्टॉक्स आ गए जिसमें डबल बॉटम सेल है। हमने ये सारे पैटर्न्स के वीडियो भी हमारे यूट्यूब चैनल पे है, तो अगर आपको पढ़ना है कि ये पैटर्न क्या है, डिटेल में जानना है, यू हैव एवरीथिंग। सेकंड, आप क्या कर सकते हो कि डिफरेंट सिक्योरिटीज पे जाइए, वहां पर 3 लाइन आएगी, लाइब्रेरी में आपको एवरीथिंग, ईच एंड एवरी पैटर्न, ईच एंड एवरी इंडिकेटर, बीट पॉइंट एंड फिगर, बीट कैंडलस्टिक्स, बीट रैंको, वहां पर डिटेल में हमने लिख के रखा है कि कौन कौन से पैटर्न्स के इंपैक्ट क्या है, किस तरह से इसको ट्रेड किया जाता है, इंडिकेटर्स को किस तरह से ट्रेड किया जाता है, कि हाउ टू यूज इट। सेकंड, गो ऑन टू द ब्लॉग, वहां पर हमने डिटेल में आर्टिकल लिखे हैं, बहुत सारे इंडिकेटर्स को लेके, बहुत सारे पैटर्न्स को लेके, बहुत सारे फीचर्स लेके, मोबाइल के है या ट्रेड जोन, ट्रेड पॉइंट के है, वहां पर हमने डिटेल में वो इंडिकेटर को एक्सप्लेन किया है, ट्रेडर्स के किस तरह से काम आ सकता है, हु शुड लुक इट। तो ऐसा जरूरी, जैसे सिंपल अगर मैं बताऊं स्टॉकेस्टिक्स, इफ यू आर अ शॉर्ट टर्म ट्रेडर, स्टॉकेस्टिक्स आपके काम का है, बट अगर आप 6 महीने का व्यू स्टॉकेस्टिक्स से लोगे तो आपका शायद इट वुड नॉट बी वर्थ इट। तो ये सारी चीजें प्रैक्टिकल चीजें हैं, एक ट्रेडिंग इंप्लीमेंटेशन के लिए बहुत जरूरी है, तो आप ये सारे डिटेल्स वहां पर पढ़ सकते हो। देन आई विल कम ऑन टू दी पॉइंट एंड फिगर, आ गया रैंको, आ गया, आपको रैंको की चाहिए, पुल बैक स्ट्रेटजीज है, स्ट्रेटजीज क्या क्या है, वहां पर आप टाइप परसेंटेज चेंज कर सकते हो। इंट्राडे के लिए बहुत सारे इंपॉर्टेंट लेके आता हूं मैं, हमने एक इंट्राडे का स्कैनर बनाया हुआ है, लिटरली इंट्राडे बेरिश ब्रेकडाउन। अगर हम जैसे हम बेरिश मोमेंटम में देख रहे हैं ट्रेड्स, तो बेरिश ट्रेंड में कौन से मोमेंटम में है, तो यू कैन जस्ट क्लिक ऑन टू दिस इंट्राडे, फिर यहाँ पर ओपनिंग ब्रेकआउट ट्रेड, ओके, ओपनिंग ब्रेकडाउन ट्रेड, तो मैं अगर ओपनिंग ब्रेकडाउन, जैसे ओपनिंग में ब्रेकडाउन हो गया, तो आप 9:15 को ये स्कैनर रन कर लीजिए मोबाइल में, आप चेक करते जाइए 9:15 9:20 तक ओपनिंग में ब्रेकडाउन आया, अगर आपको दिख रहा है यहाँ पर मेरा अफोर्डेबल रिस्क है, गो फॉर इट। बट यहाँ पर अगर मेरे कोई काम का नहीं है, जैसे मार्केट अगर कोई स्ट्रॉन्ग बाउंस फ्रॉम बॉटम, ठीक है, ये एक इंटरेस्टिंग, शायद आपको किसी ऐप में नहीं देखने मिले, स्ट्रॉन्ग बाउंस बॉटम में क्या होता है, जब गैप डाउन खुला स्टॉक और उसके बाद एक स्ट्रॉन्ग रिवर्सल आता है, या मार्केट पहले 10 मिनट 15 मिनट मार्केट नीचे गई एंड देन मार्केट ट्राइंग टू रिवर्स, तो कौन से स्टॉक आपको रिवर्सल में हो रहे हैं यहाँ पर आपको दिखेंगे। तो ये बॉटम से जब पॉजिटिव हो रहे हैं तो आपको दिख जाएंगे कि ये कौन से स्टॉक्स मोमेंटम में आ रहे हैं। फिर यहाँ पर स्ट्रॉन्ग गैप अप स्टॉक्स, तो जैसे ये सारे स्टॉक है जिसमें गैप अप हुआ है, सो देयर कैन बी अ
मोमेंटम, जैसे अगर आप गैप की थियरीज पढ़ोगे तो रन अवे गैप्स होती है, एग्जॉशन गैप होती है। अगर आपको कैंडलस्टिक एक पैटर्न मालूम होगा, गैपिंग प्ले, वो एक है। तो गैपिंग प्ले अगर प्ले हो रही है तो यस, यू कैन जस्ट क्लिक ऑन टू दिस चार्ट्स एंड लुक एट के कौन से स्टॉक आ रहे हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पर निफ्टी 500 है, तो इसलिए आपको बहुत सारे स्टॉक्स आ रहे हैं। अगर आपको नैरो डाउन करना है कि एफएनओ स्टॉक्स ट्रेड करना है, तो आप एफएनओ स्टॉक्स ले सकते हो। तो यहाँ पर इंट्राडे स्कैनर आपके काम का है। ऑप्शन ट्रेडर के लिए ओपन इंटरेस्ट बिल्डअप, ओके, तो लॉन्ग बिल्डअप कौन कौन से स्टॉक में हो रहा है। एंड इंटरेस्टिंगली आप यहाँ पर एक्सपायरी भी चेंज कर सकते हो। फेब, मार्च एंड अप्रैल 3 एक्सपायरी दी हुई है यहाँ पर। तो जैसे अगर मैं मार्च में देखता हूँ कि अगर मुझे मार्च महीने में कौन से ट्रेड आ रहे हैं, तो शॉर्ट कवरिंग हो रही है, लॉन्ग बिल्डअप से सारे स्टॉक में लॉन्ग बिल्डअप हो रहा है। तो डेफिनेटली वर्थ लुकिंग एट दीज स्टॉक्स। अब यहाँ पर देखिए जुबिलेंट फूड में तो थोड़े डॉट्स कनेक्ट करते हैं हम लोग। हमने कंज्यूमर ड्यूरेबल्स में देखा, एफएमसीजी में एक अच्छा सा बिल्डअप हो रहा है, ठीक है, ब्रेथ वाइज। जुबिलेंट फूड वर्क एक स्ट्रॉन्ग मोमेंटम में है। अगर मैं यहाँ पर चार्ट में जा रहा हूँ तो चार्ट में देखिए पॉजिटिव साइड आ रहा है, हायर आया, स्ट्रक्चर बना रहा है अभी फिलहाल तो, ठीक है। अगर मैं प्रीवियस गिन जाऊँ तो यस, नियरली डबल बॉटम सॉर्ट ऑफ है, प्रिसाइज नहीं है। बट अब यहाँ पर आपको मार्च में ओआई बिल्डअप दिख रहा है। यस, देयर इज अ पॉसिबिलिटी, यस दिस कुड बी अ मोमेंटम। जब भी आपको कोई सेटअप में अफोर्डेबल स्टॉप लॉस लगे, यू कैन जस्ट कीप अ वॉच ऑन इट। इंडिगो है, आरबीएल बैंक, बजाज फिनसर्व, ओके, तो दीज आर स्टॉक्स जहां पर लॉन्ग बिल्डअप हुआ है। और एक इंटरेस्टिंग चीज यहाँ पर दिखाता हूँ, जैसे शॉर्ट कवरिंग, बिकॉज मार्केट से जैसे हमने कहा कि आरएसआई एक्सट्रीमली ओवरसोल्ड जोन में चला गया है, एंड इफ इन केस देयर इज अ शॉर्ट कवरिंग हैपनिंग, तो कौन से सारे स्टॉक है जिसमें शॉर्ट कवरिंग, बर्जर पेंट हो रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं हम लोग कि किसमें अनवाइंडिंग हो जा रही है, ओआई में। तो मैं यहाँ पर ओआई पे क्लिक करता हूँ तो आईसीआईसीआई जीआई 63% अनवाइंडिंग हो। अनवाइंडिंग होने के बाद, शॉर्ट कवरिंग होने के बाद अगर कोई पॉजिटिव मोमेंटम आता है, तो इफ आई जस्ट गो ऑन टू द चार्ट ओवर हियर, तो यहाँ पर अभी तक तो कोई मेरे को चार्ट सेट में कोई सब मेजर ब्रेकआउट जैसा कुछ नहीं दिखा। बट अगर ब्रेकआउट दिखा कोई चार्ट में एंड देयर इज अ शॉर्ट कवरिंग, वॉच लिस्ट में ऐड करके रख दीजिए। जैसे कोई मोमेंटम दिख रहा है, यू नो सेटअप्स क्या रेडी है आपके पास। मुझे सिर्फ ट्रेड कब लेना है, अफोर्डेबल स्टॉप लॉस कब हो रहा है, यू हैव टू वॉच दिस। फिर 52 हाई, 52 वीक लो, इंट्राडे ब्रेथ, ओके, ये शायद आपको किसी ऐप में शायद नहीं दिखेगा। निफ्टी 500 की ब्रेथ क्या चल रही है अभी, ठीक है, इंट्राडे की, मतलब सुबह क्या थी, कौन से स्टॉक आउट परफॉर्म, बुलिश स्टॉक। तो यहाँ पर हमने पॉजिटिव लाइन, नेगेटिव लाइन, तो जब नेगेटिव लाइन के नीचे, अब पॉजिटिव लाइन नेगेटिव क्रॉस ओवर चल रहा है, मतलब एक बेरिश मोमेंटम है। निफ्टी 50 में क्या था, खुला मार्केट ऊपर, अप स्विंग डाउन स्विंग, अब वापस ये इंट्राडे ब्रेथ नेगेटिव होने जा रही है, मतलब मोमेंटम लूज हो रहा है निफ्टी स्टॉक्स के। तो हम लोग इसको देख सकते हैं शॉर्ट साइड, एडवांस डिक्लाइन रेशियो। आप ये देखिए, खुलने के बाद एक फ्लैट लाइन, डिक्लाइंस कम हुए, एडवांस बढ़े, उसके बाद डिक्लाइन बढ़ने स्टार्ट हो गए एंड एडवांस कम होने, विच मींस कि ये मोमेंटम अब बेरिश की तरफ शिफ्ट हो रहा है। वो गैप अप होने का भी, तो हमने 40-50 पॉइंट गैप अप होने के बाद एक मार्केट्स को डाउन साइड अगेन देखा, नेगेटिव हो गया था। सो दिस इज द रीजन यू कैन कीप अ वॉच ऑन। जब एडवांस डिक्लाइन आपको दिख रहा है, अभी अगर जैसे ये स्लोप डाउन साइड आएगा, यू कैन कीप अ वॉच कि हाँ अब ये स्लोप नीचे जा रहा है निफ्टी 50 का, देयर कुड बी अ पॉसिबिलिटी इन अ रिवर्सल। एंड अगर मैं वहां पर जाता हूँ वापस इंट्राडे स्कैनर में, एंड अगर आपको याद होगा तो हमने स्ट्रॉन्ग गैप अप स्टॉक के बाद स्टॉक बाउंस फ्रॉम बॉटम देखा था, ओके, स्टॉक बाउंस फ्रॉम बॉटम। ये सारे स्टॉक आप देख सकते हो जहां पर अगर आपको दिख रही है कि इंट्राडे की डिक्लाइन लाइन नीचे जा रही है। कौन से स्टॉक्स इसमें है, निफ्टी 500 में या निफ्टी 50 में जाता हूं मैं, तो इफ आई जस्ट गो ऑन टू द निफ्टी 50 टाइप ईयर, मैं यहां निफ्टी 50 के देखता हूं, तो एक्सिस बैंक, ब्रिटानिया, पावर ग्रिड। तो आप देख सकते हो जब ये डिक्लाइन लाइन नीचे स्लोप होगी, एडवांस लाइन अपवर्ड स्लोप होगी, तो कौन से स्टॉक्स डाउन से ऊपर आए, तो यहाँ पर आप लिस्ट देख सकते हो, मोमेंटम प्ले कर सकते हो। सो दिस इज वन यू कैन डेफिनेटली कीप अ वॉच ऑन। 52 वीक है, 52 वीक लो, टॉप गेनर्स, इट्स अ नो ब्रेनर, तो उसमें एक्सप्लेन करने की कोई जरूरत नहीं है। वॉल्यूम एंड डिलीवरी वॉल्यूम, डिलीवरी वॉल्यूम में जिसको इंटरेस्ट है, ओके, देन यू कैन गो फॉर इट। मैं एक वॉल्यूम इंडिकेटर्स में जाता हूं, यहाँ पर देखिए अबाउट 20 डेज एवरेज वॉल्यूम। तो ये सारे स्टॉक है ना, अगर मोमेंटम में है, वॉल्यूम के साथ मोमेंटम आ रहा है ना, देन डेफिनेटली एक वर्थ वॉचिंग है। जहां पर आपको कोई भी सेटअप लगे, आपकी कोई भी स्ट्रेटेजी हो, यू कैन जस्ट कीप अ वॉच ऑन दिस एंड यू कैन हाईलाइट दिस कि भाई ये ट्रेड में पैसा आ रहा है, कि सेलिंग विथ हाई वॉल्यूम्स, कौन से स्टॉक्स में एग्जिट हो रही है, डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है, या प्रोबेबली ऐसा हो सकता है कि किसी में वॉल्यूम के साथ एक डाउनवर्ड मोमेंटम आया, देन यू हैव अ लॉन्ग एंड यू कीप अ वॉच। बहुत बार ऐसा होता है कि फर्स्ट टिक में ही वॉल्यूम आ जाता है, देन प्राइसेस रिवर्स फ्रॉम दैट लो, तो वो लो वॉल्यूम वाला लो बहुत इंपॉर्टेंट प्ले करेगा, तो यू हैव टू कीप अ वॉच ऑन इट। एक इंटरेस्टिंग हमने पॉपुलर स्ट्रेटेजीज डाल के रखी है। सो अगर हम यहाँ पर पॉपुलर स्ट्रेटेजीज देखोगे तो हमने पॉपुलर एडेप्टिव आरएसआई स्ट्रेटेजीज, क्रॉसओवर है, वृद्धि करके स्ट्रेटेजी है, जो हमने डिटेल में इस पे वीडियो बनाया है, जस्ट गो ऑन टू इट, ओके। मैंने पूरा बहुत सारा स्ट्रेटेजी इसको कैसे बिल्ड किया है, व्हाट वाज एन आइडिया बिहाइंड दिस। अगेन ये शॉर्ट टर्म इंट्राडे वालों के काम के नहीं है, स्लाइटली स्विंग और पोजिशनल ट्रेड्स के लिए काम की है।
यू कैन कीप अ वॉच ऑन। यहाँ पर बुलिश बेरिश बोथ है, डीप फिर डबल बॉटम बिलो डी स्मार्ट लाइन, तो ये एक बहुत इंटरेस्टिंग है। डबल डीबीएस बिलो डी स्मार्ट लाइन मतलब एक बेरिश मोमेंटम है, और उसके बाद जब फॉलो अप मोमेंटम आता है बेरिश का, डबल बॉटम सेल, आपका अफोर्डेबल स्टॉप लॉस हो जाता है। तो वहां से आप ये सेटअप्स चेक कर सकते हो। अगर आप ब्रेकआउट ट्रेडर हो तो ये आपको जरूर देखना चाहिए। 1 मंथ ब्रेकआउट बेरिश मार्केट में अगर कोई स्टॉक 1 मंथ ब्रेकआउट कर रहा है, विच मींस कि वो आउट परफॉर्म कर रहे हैं मार्केट को, राइट। अब अगर मार्केट रिवर्स होगा तो ये 1 मंथ हाई वाले स्टॉक्स ही चलेंगे। ओके, जो स्टॉक्स मार्केट को आउट परफॉर्म करेगा वो रिवर्सल में हमेशा लीड करेगा। तो यू हैव टू कीप अ वॉच ऑन दीज स्टॉक्स। अगर आपको लग रहा है कि मार्केट में शाइन ऑफ रिवर्सल है, अब थोड़ा से डॉट्स कनेक्ट करते हैं। हमने देखा कि इंट्राडे डिक्लाइन लाइन जब गिरेगी तो हमने इंट्राडे मोमेंटम कौन से बॉटम से रिवर्स हुए वो दिख रहे हैं। बट अगर मैं यही देखूं कि जो 1 मंथ हाई ब्रेकआउट पे है, मार्केट रिवर्स हो रही है फॉर इंट्राडे मोमेंटम, ये सारे स्टॉक में मोमेंटम नहीं आ सकता है? डेफिनेटली आएगा। सिर्फ फॉर अ डे नहीं आएगा, ये शायद कल आ सकता है, बट ये मोमेंटम वाले स्टॉक है, यू हैव टू कीप अ वॉच ऑन इट। आप जरूरी नहीं है कि 1 मंथ ब्रेकआउट वाले लिए, यहाँ पर 3 मंथ ब्रेकआउट देख लीजिए, यहाँ पर स्विंग ब्रेकआउट ले लीजिए। जो स्विंग ब्रेकआउट स्विंग ब्रेकडाउन है, तो इफ आई जस्ट गो ऑन टू दिस स्विंग ब्रेकआउट, ओके, अगर मार्केट ऐसे रिवर्स है तो ये सारे स्टॉक है जहां पर मुझे स्विंग ट्रेड करने हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हमने, अगर आप एफएनओ ट्रेडर हो, ओके, तो यहाँ पर आप एफएनओ जाइए। तो यहाँ पर मैं एफएनओ देख रहा हूँ, तो अगर आप स्विंग हो तो आप ऑप्शंस में अगर किसी में लिक्विड है तो डेफिनेटली यू कैन कीप अ वॉच ऑन इट। यहाँ पर बर्जर पेट में मोमेंटम आ रहा है या किसी और स्टॉक में मोमेंटम आ रहा है, ब्रेकआउट आया, ऑप्शंस में कुछ एक्टिविटी हो रही है, गो ऑन टू दैट स्टॉक, ठीक है। तो ये आपको इस तरह से ब्रेकआउट पैटर्न्स यहाँ पर आपको ये काम आ सकती है। फिर 5 डे ब्रेकआउट, अगर किसी को इंटरेस्ट है तो करंट मंथ हाई करंट मंथ लो, तो अगर मैं करंट मंथ हाई पे जाता हूं तो यहाँ पर भी कोई करंट मंथ हाई पे स्टॉक नहीं चल रहा है, करंट मंथ लो पे चल रहा है बायोकॉन, बीबीटीसी, जीएनएफसी, तो ये सब हाई लो वाले स्टॉक आप बुलिश बेरिश के लिए देन देयर इज अ स्क्वीज ब्रेकआउट स्क्वीज ब्रेकडाउन। तो अगर आपको बॉलिंगर बैंड मालूम होगा, बॉलिंगर में स्क्वीज होता है एंड वाइडनिंग होता है, ठीक है। तो जो स्क्वीज में स्टॉक होता है ना, एट सर्टेन पॉइंट इन टाइम कहीं ना कहीं तो उसमें स्क्वीज ब्रेकआउट आएगा। तो आईसीआईसीआई बैंक है, आईसीआईसीआई है, तो अगर आप जाके चार्ट्स पे जाके देख सकते हो तो स्क्वीज हुआ है, जिसमें स्क्वीज का मतलब क्या होता है, बहुत सारे वॉलेटिलिटी कम हो गई है एंड इट इज बीन, तो रेंज जो ट्रेड हो रही थी 5% वाली 3% होगी या 2% होगी, 1% हो जाएगी। तो ये जो परसेंटेज रेंज कम हो जाती है, वॉलेटिलिटी रेंज कम हो जाती है, उसको हम बोलते हैं स्क्वीज, ठीक है। तो कि एक स्क्वीज के बाद एक ब्रेकआउट तो आएगा ही आएगा कहीं ना कहीं, ऐसा तो नहीं है कि आप वो स्टॉक सालों साल तक स्क्वीज में रहेगा। तो जब भी वो ब्रेकआउट आता है यू शुड डेफिनेट, बट अगर आप समझ लीजिए ऑप्शन स्ट्रैडल ट्रायंगल करते हो स्टॉक्स में, देन यू शुड लुक एट स्टॉक्स विद स्क्वीज। ये ब्रेकआउट आ गए, ब्रेकडाउन वाले स्टॉक्स आ गए जिसमें स्क्वीज हो रही है वो सारे स्टॉक, तो बहुत सारे स्टॉक आपको काम आ सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या कर सकते हो कि ऊपर के कॉल और नीचे के पुट बेच दो और शॉर्ट स्ट्रैंगल खेल लो, ठीक है। इफ यू आर हाई रिस्क यू कैन लुक फॉर अ स्ट्रैडल एज वेल। ओआई, आप ओआई चेन देख के आप कहां पर हाईएस्ट ओआई है कॉल पुट में, आप वो थोड़े मैच करके यू कैन सेट अप अ चार्ट ओवर हियर और ट्रेड देख सकते हो जिसमें स्क्वीज हो रहा है। फिर ट्रायंगल ब्रेकडाउन, ट्रायंगल ब्रेकआउट है, ठीक है, 20 डेज हाई, अबाउट 2 ईयर हाई, ये सारे आप सिंपल ब्रेकआउट और ब्रेकआउट के लिए यूज कर सकते हो। ये सारे के स्कैनर मैं रिपीट कर रहा हूँ, ये फ्रीली अवेलेबल है मोबाइल ऐप में। आपको सिर्फ क्या करना है, गो ऑन टू दी साइन अप पेज ऑन डेफानेट सिक्योरिटीज, आप फ्री अकाउंट ओपन कर लीजिए यहाँ पर एंड यू कैन जस्ट यूज दिस फीचर्स एवरीथिंग फॉर फ्री, ठीक है। तो इसके लिए आपको कोई पैसा नहीं भरना है कि मुझे ये स्कैनर चाहिए। मुझे हमने सारे टाइप ऑफ ट्रेडर्स को माइंड में रखते हुए ये सब सारे स्कैनर्स बनाए हुए। आप पॉपुलर स्कैनर में जाएंगे, पॉपुलर स्ट्रेटजीज बहुत सारे अवेलेबल्स है एंड यू कैन यूज दिस एज पर योर स्ट्रेट। एवरीथिंग इज फ्रीली अवेलेबल इन जोन मोबाइल ऐप। आप सिर्फ ऐप डाउनलोड कर लीजिए, अकाउंट ओपन कर लीजिए एंड यू कैन यूज ऑल दिस स्कैनर्स फॉर फ्री। डेली होमवर्क है, थोड़ा सा होमवर्क कर लीजिए। मैं भी ये डेली बेसिस होमवर्क करता हूँ और ये मेरा इस तरह से मेरा नोटपैड मेरे लैपटॉप के पास चिपका हुआ होता है। डेली के बाद मुझे ये सारे स्टॉक्स देखने हैं तो मैं क्या करता हूँ, बुलिश बेरिश दोनों स्टॉक निकाल के रखता हूँ। ये 5 स्टॉक बुलिश ट्रेड अगर मार्केट हुआ तो, या 5-7 स्टॉक, ये 5-7 स्टॉक अगर बेरिश मार्केट हो, मोमेंटम हुआ तो, एंड प्रोबेबली सी अगेन इंट्राडे में स्टॉक्स आते रहेंगे जाते रहेंगे, स्कैनर्स आपको स्टॉक्स थ्रो करता रहेगा। अफोर्डेबिलिटी कहाँ है मेरी, वो इंपॉर्टेंट है। आपका स्टॉप लॉस जरूरी है। आपके हाथ में एक ही चीज है, आपका स्टॉप लॉस। प्रॉफिट आपके हाथ में नहीं है, मार्केट्स कितना ऊपर जाएगा कितना नीचे जाएगा वो आपके हाथ में। सो ऑलवेज फॉलो रिस्क मैनेजमेंट, स्टॉक सिलेक्शन प्रोसेस। ये फ्रीली अवेलेबल हमने कर दिया है जोन मोबाइल ऐप में। आपको सिंपल फ्यू क्लिक्स पे सारे ट्रेड्स आपको मिल जाएंगे। आप इसको इनिशियली आपको लगेगा कि 10 दिन में बहुत सारे स्कैनर ट्राई करके देख लीजिए,
फिर 2-3 स्कैनर आपके काम आएंगे, आप उसको फॉलो करना है डेली, वो सारे 5-10 मिनट का काम है, होमवर्क करना है 5-10 मिनट का, कर लो, खत्म हो गया। ठीक है, साइनिंग ऑफ, ब्रिजेश भाटिया।